हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 9 जुलाई और ये हमारा थर्ड पजल है जो कि हमने 7 जुलाई से ये पजल की 50 सीरीज वाली सीरीज एक चालू की है। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल की पजल्स है जो कि जीरो से हीरो आप लोगों को बनाने का ट्राई करेगी। ठीक है, डेली हम 6 बजे शाम को ये पजल लेके आएंगे। तो आज हमारा ये थर्ड पजल है जो कि लीनियर बेस्ड पजल है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का जो अप्रोच होता है, पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसके बाद आप लोगों को इसकी कंडीशन नोट डाउन करनी रहती है। यहाँ पे आपको कंडीशन नोट डाउन करनी रहती है। ठीक है, तो हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो चीजें हम लोगों को मिलती है उसको हम एक पेज पे नोट डाउन करते हैं जहाँ पे हम हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पजल बनाना। ओके, देर आर 8 पर्सन MNOPQRSNT। ठीक है, टोटल 8 पर्सन है। तो आप जब स्टार्ट करते हो, अभी आप लोगों का बेसिक होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का बेसिक होगा। तो आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को एक पेज लेना है, उसमें लिखना है टोटल 8 लोग हैं। MNOPQRSNT। ठीक है, टोटल 8 लोग हैं। हु आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। वो लोग देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ये लिखेंगे हम फेसिंग नॉर्थ। अब स्टार्ट होता है यहां से। नो टू मेंबर्स आर सिटिंग टूगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब कोई भी दो मेंबर एक साथ नहीं बैठेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब क्या, यहाँ पे दिया है, दैट इज एम कांट सिट विथ एन। एम एन के साथ नहीं बैठेगा, एंड एन कांट सिट विथ एन। और उसी तरह एन भी एम के साथ नहीं बैठेगा, एंड ओ बोथ एज ऑन। बोथ जैसे पी एस के साथ नहीं बैठ, जो साथ में आते हैं, पी क्यू के साथ नहीं बैठेगा, क्यू पी के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो हमने यहाँ तक करी है। ठीक है, कंडीशन टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन है ये हमारी, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में बैठा है टी। थर्ड राइट, ये हमने बनाया। ठीक है, हु डज नॉट सीट एट द एंड ऑफ द रो। हु डज नॉट सीट एंड ऑफ द रो। हु मतलब ये इनकी बात कर रहा है, किसकी, पी की बात कर रहा है, तो वो एंड में नहीं बैठा है। तो हम यहाँ पे एंड करके मना कर देंगे। ठीक है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड टी। सिर्फ एक ही पर्सन ओ और टी के बीच में बैठा है। ओ और टी के बीच में, ओ और टी के बीच में ओनली वन पर्सन। ठीक है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू। सिर्फ एस और क्यू के बीच में भी एक पर्सन बैठा है। ओ डज नॉट सीट एट द एंड ऑफ द रो। अब जो ओ है वो एंड में नहीं है। ठीक है, एन सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एन सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट राइट में है एन, इमीडिएट। ठीक है, अब क्या कहा था, ये क्वेश्चन को हमने एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसको पढ़ लिया, इसको हम साइड कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कहा था लीनियर लाइन है, तो हम पहले लाइन बना देंगे इस तरह से। हम 2 लाइन बनाएंगे। टोटल कितने थे, 8 लोग। टोटल 8 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 कंडीशन हम इसलिए लेंगे, अगर एक हमारी गलत पड़ी तो दूसरे से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी के थर्ड राइट में टी बैठा है और पी एंड में नहीं है, तो पी यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी एंड में पी नहीं आएगा। तो अगर हमने पी को यहाँ रखा, 1 2 3, यहाँ पे आ गया टी। ठीक है, और एक कंडीशन हम इस तरह से लेंगे कि पी को हम यहाँ रखेंगे 1, पी को हमने यहाँ रखा पी 1 2 3, यहाँ पे हमने रख दिया टी। तो आपकी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ओ और टी के बीच में एक पर्सन है। ओ और टी के बीच में एक पर्सन है, बट ओ एंड में नहीं आएगा। तो ओ एंड में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे एक ओ आ सकता है और एक यहाँ पे ओ आ सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन में ओ यहाँ पे नहीं आएगा तो हमने ओ को यहाँ रख दिया। ठीक, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, राइट। तो हम ऊपर भी सेम बना देते हैं एक, और यहाँ पे टी, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए एक बार हम ओ को यहाँ लेंगे, दूसरी बार हम ओ को यहाँ लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि किस तरह से ये बनाना होता है। ओके, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है, एस और क्यू के बीच में एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो अभी हमें सेट करना है। एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है, एस और क्यू के बीच में एक पर्सन, चलो इसको हम रहने देते हैं। अब आर के बाजू में एन है, आर के एग्जैक्ट बाजू में एन है। अब हमें ऐसी दो कंडीशन देखनी है कि कहाँ पे दो सेट हो रहे हैं, कहाँ पे दो चीज सेट हो रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, आर के राइट में एन है, राइट, एक यहाँ सेट हो गया, और इस कंडीशन में आर के राइट में एन है। ओके, ये कंडीशन हो गई हमारी। और जो हम नीचे बना रहे थे, हमने नीचे बनाया जो, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये दो कंडीशन ऊपर मैच हो रही थी। अब यहाँ पे जो हमने कंडीशन छोड़ी थी, एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें, तो ये आप लोगों का गलत हो गया, ये आप लोगों का गलत हो गया। अब हमें पता है कि एस और क्यू के बीच में एक ही पर्सन है, तो हम एस को यहाँ रख देंगे और क्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, या आप इसको, हमें कुछ बताया नहीं है तो इसको, या आप क्यू को यहाँ रख सकते हो और इसमें एस को यहाँ रख सकते हो, क्योंकि एस और क्यू के बारे में दूसरी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो बचता है पी क्यू, देखो इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि जो यहाँ पे आप लोगों को दिया था, दैट इज एम कांट सिट विद एन एंड सिट विद एम एंड ओ, तो यहाँ पे पता चलता है टी के बाजू में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देखो ये था एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे आएगा एस, क्योंकि अल्फाबेटिक सेम नहीं थे। तो ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। आपको ऊपर लिख के दे दूं, पी आर एन टी, यहाँ पे आएगा क्यू ओ एस, तो कौन सा बचता है हमारा, एम। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों की सही है। ऊपर वो ये स्केच पेन से बना है इसलिए आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दूसरा बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पजल सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों को पजल का पहले उसकी कंडीशन नोट डाउन करनी है, जो जो आप पूरी कर लेते हो उसे टिक करना है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से फ्रेंड्स आप लोग ये जो अप्रोच है आप सीखोगे तो आप लोगों को भी अच्छी तरह से आएगी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज डेली आते रहिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली पजल मिलेगा आप लोगों को शाम को 6 बजे। और आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट जरूर करना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, 10 मिनट के अंदर आप लोगों का ये जो पजल वाला सीरीज है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने जो पजल बनाए हैं, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिक लेवल का कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज है। ठीक है, आने वाले दिनों में आप लोगों को रीजनिंग के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक वाइज चैप्टर है वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही स्टडी करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।